साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। मैं रणवीर एक बार पुनः अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उपस्थित हो गया हूँ। पहले मैं व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों में व्यस्त था। अभी बीच बीच में मैं कोशिश करूँगा इस प्रकार की वीडियो अपलोड करने की, जिसका फ़ायदा मेरे छोटे भाई बहनों को हो सके। तो यथासंभव इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और एक दूसरे को ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ते तो अपना उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। चलो, इसी कड़ी में अपने प्रजामंडल आंदोलन को शुरू किया है, और राजस्थान के प्रजामंडल को शुरू करने से पहले अपने जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो प्रजामंडल जो आंदोलन है, उन प्रजामंडल आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य सभी एकमात्र पूछा जा सकता है, जो प्रजामंडल आंदोलन है क्यों किए गए। तो उनका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की मांग, यानी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जो भी उनका कैबिनेट है उसमें। इसका मतलब क्या हुआ, जनता का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्रतिनिधि है, वो राजा का जो भी मंत्रिमंडल है उसमें शामिल होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के अनेक जगह आंदोलन हुए, जिसमें राजस्थान के जयपुर में सर्वप्रथम आगाज़ किया था इस प्रकार के आंदोलन का। तो राजस्थान का जयपुर जो प्रजामंडल है वह प्रथम प्रजामंडल कहलाएगा, क्योंकि 1931 में इसकी शुरुआत हो गई थी। 1931 में जयपुर में कपूरचंद पाटनी ने इसको प्रभावी किया था, लेकिन कुछ समय चलने के पश्चात यह निष्प्रभावी हो गया था, यानी इसने कार्य करना बंद कर दिया था। कुछ समय अंतराल के पश्चात पुनः कोशिश की गई आंदोलन को सक्रिय करने की, और चिरंजीव लाल मिश्र के द्वारा 1936 में पुनः आंदोलन को पुनर्जीवित किया गया। इस आंदोलन ने, इस प्रजामंडल ने जो चिरंजीव लाल मिश्र के द्वारा बनाया गया था, 1937 में कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके अगले ही साल यानी 1938 में जमनालाल बजाज, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी प्रचलित नाम है, उन्होंने यानी तीसरे अध्यक्ष के रूप में जयपुर प्रजामंडल का पदभार संभाला था। और 9 मई 1938 को, तारीख याद रखनी है, 9 मई 1938 को जो जयपुर प्रजामंडल है इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। पूछा जा सकता है जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1938 में हुआ था। फिर 1939 में, यानी जमनालाल बजाज के द्वारा प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने के पश्चात अगले वर्ष यानी 1939 को विश्व स्तर पर, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी होती है सितंबर 1939 में, जो कि 1945 तक चलता है। उसी समय जयपुर सरकार ने इस आंदोलन को, यानी इस प्रजामंडल जो आंदोलन है इसको क्या कर दिया, गैरकानूनी घोषित कर दिया। अपना मुख्यालय इन्होंने स्थानांतरित किया और राजस्थान से बाहर आगरा, जो वर्तमान में यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ स्थानांतरित कर दिया था। 1940 में पुनः अध्यक्ष परिवर्तित होते हैं, और राजस्थान के एकीकरण में अपना अहम योगदान देने वाले हीरालाल शास्त्री जो प्रधानमंत्री बनते हैं चतुर्थ चरण के राजस्थान एकीकरण के, यहाँ जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में सितंबर 1942, याद रखनी है, सितंबर 1942 को जयपुर के तत्कालिक प्रधानमंत्री, जिनका नाम था मिर्ज़ा इस्माइल खां, याद रखना है, मिर्ज़ा इस्माइल खां और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता होता है, जो कि इतिहास में जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हिंदी इसकी करें तो भद्र पुरुष समझौता, यानी अच्छे आदमियों का एक समझौता। इस समझौते के तहत, इस समझौते की कुछ शर्तें थी, क्योंकि उसी समय भारत स्तर पर, यानी पूरे भारत में क्या चल रहा था, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और इस एग्रीमेंट में मिर्ज़ा इस्माइल खां ने कहा था भी अगर आप भारत के
महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं तो हम आपकी शर्तों को मान लेंगे, यानी प्रजामंडल का जो आंदोलन चल रहा है उसको सफल घोषित कर देंगे। लेकिन शास्त्री जी के इस समझौते के विरोध में कुछ लोगों, जिनमें बाबा हरिश्चंद्र का नाम सर्वप्रथम आता है, उनके सहयोगी रामकरण जी जोशी हैं, इन्होंने मिलकर के जयपुर प्रजामंडल के इस शर्त को, जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं, का विरोध किया और अपना अलग ही संगठन बना लिया, जो इतिहास में आज़ाद मोर्चा के नाम से जाना जाता है। तो आज़ाद मोर्चा के संस्थापक कौन है? बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी। लेकिन 1945 में, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्ति की ओर होता है, उस समय बाद में जाकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू ने समझौता करवाया आज़ाद मोर्चा का और जयपुर प्रजामंडल का, और इन दोनों का विलय हो गया था। फिर 1946 में सरकार ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना करते हुए जयपुर प्रजामंडल के सदस्य देवी शंकर तिवारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इस प्रकार जयपुर प्रजामंडल, जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, वह अपने सुखद परिणाम को लेकर के समाप्त हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रजामंडल के बारे में इस फैक्ट्स को अगर याद रखेंगे तो आगे आने वाली कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसी में सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो एक बार पुनः करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नए जो वीडियोज़ है उनको अपलोड करने में अपने किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, और अपने जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें सभी का सहयोग मिलता रहे और हम सफलता के नए कदम और नए ऊंचाइयों को छूते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।